नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के रिजल्ट ने भारतीय जनता पार्टी ने जहां पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और पिछली बार से 68% वोट ज्यादा लिया है, सीटें ज्यादा ली हैं, वोट प्रतिशत भी बढ़ा है, लेकिन सीटें 10,000 का आंकड़ा पार करी है। इससे ममता बनर्जी बौखला रही थी क्योंकि उनको लग रहा था कि उन्होंने तो बूथ कैप्चरिंग की पूरी प्रयास किए थे कि भारतीय जनता पार्टी की या किसी भी विपक्षी दल की एक भी सीट ना आए, तो ये हो कैसे गया। असल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर टीएमसी के गुंडों का मुकाबला किया। इसका नतीजा यह है कि पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 10,000 से अधिक सीटें आ गई। अब जो हिंसा हुई है, इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार गंभीर है। इस मामले को जहां एक तरफ कलकत्ता हाईकोर्ट में ले जाने की तैयारी शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं, पूरे फैक्ट जुटाए जा रहे हैं और इस मामले में जितने भी हिंसाग्रस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हुए हैं, जिनके ऊपर हमले हुए हैं, जिनके घरों में आगजनी की गई है, जिनको डराया धमकाया गया है, यहां तक कि कुछ प्रत्याशी जो जीत गए भारतीय जनता पार्टी के, उनसे भी टीएमसी के गुंडों ने जबरदस्ती लिखकर ले लिया है कि हम टीएमसी ज्वाइन कर रहे हैं और हम तो जीत मानते ही नहीं है, हम तो विड्रॉल कर रहे हैं। इस तरह की कुछ सूचनाएं भी आई हैं। अब इस सब को एक तरफ जहां शुभेंदु अधिकारी और लोकेट चटर्जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सब लिख रहे हैं और लोगों से कंप्लेंट ली जा रही है इस मामले में। अब भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय कार्यकारिणी है, जेपी नड्डा जी ने एक कमेटी बनाई है और जो रविशंकर है, पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है और ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अब पश्चिम बंगाल जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के जिन कार्यकर्ताओं पर टीएमसी के गुंडों ने हमले किए हैं, जिनके घरों में आगजनी की गई है, जिनको डराया धमकाया गया है और जो इस हिंसा में मारे गए हैं, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं के घर ये केंद्रीय जो समिति है जो जेपी नड्डा जी ने बनाई है, ये अब पश्चिम बंगाल का दौरा करेगी। और इस दौरे की खबर जैसे ही ममता बनर्जी को लगी कि एक केंद्र जो बीजेपी है उसकी केंद्रीय कार्यकारिणी के कुछ लोग फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, जिसमें सांसद हैं, रविशंकर प्रसाद हैं, वो भी सांसद हैं, इसी तरह से ये कमेटी के संयोजक बनाए हैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह हैं जो बागपत से सांसद हैं और वो पूर्व कमिश्नर रहे हैं मुंबई के, पुलिस के सिस्टम को अच्छे से समझते हैं, पहले भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में गए हैं और गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है। फिर से एक बार इनको फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में डाला गया है और इसमें डॉक्टर राजदीप रॉय, रेखा वर्मा, ये दो सांसद भी इसमें डाले गए हैं। और जैसे ही ममता बनर्जी को यह पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अब पश्चिम बंगाल की हिंसा पर आने वाली है और वो जो रिपोर्ट अपनी बनाएगी, वो रिपोर्ट वो राज्य के राज्यपाल को सौंपेंगे, यानी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को, कि साहब हमारे कार्यकर्ताओं के साथ ये टीएमसी के लोगों ने हिंसा की है। खबरें यहां तक आई कि पुलिस ने भी टीएमसी के गुंडों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराया है। जहां वोट हो रही थी वहां जब बूथ कैप्चरिंग को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गए, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और उल्टा उन्हीं पे दोष लगा दिया कि वो हंगामा कर रहे थे। इसी तरह जब काउंटिंग हो रही थी, उस काउंटिंग में सेंटर के अंदर उन लोगों को भी नहीं जाने दिया गया जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काउंटिंग पे एजेंट थे। तो फिर काउंटिंग का मतलब क्या है? इसके अलावा टीएमसी के विधायक खुलेआम, वो वीडियो वायरल हो रहा है, वो धमकी दे रहे हैं, बीजेपी का कोई कैंडिडेट अगर वोट डालने जाता है, बीजेपी का कोई पक्ष लेता है, तो वो अपनी जिम्मेदारी पे जाए, उसकी पहचान करो, इस तरह से कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं। अब वो वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें आपको बताएं तो ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, इसको जब सुन लिया कि भाई ये तो सब इतनी बड़ी हिंसा हुई है और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय जो नेतृत्व है वो अब ऐसे कार्यकर्ताओं के घर जा रहा है, उनकी हर तरह से मदद की जाएगी। तो ममता बनर्जी ने आनंद फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, ये तब कहां थी जब मणिपुर जल रहा था, ये तब कहां थी जब सीए के टाइम पे असम जल रहा था, ये पश्चिम बंगाल में ही आते हैं और पश्चिम बंगाल में वो कहती हैं ये 154 बार आ गए।
तो ममता बनर्जी जी, आप ये समझ लीजिए कि जो आप कह रही हैं मणिपुर की हिंसा, वहां सरकार की तरफ से पुलिस लोगों पर अत्याचार नहीं कर रही थी। जो आप असम के सीए के प्रोटेस्ट की बात कर रही हो, वहां सरकार का संरक्षण प्राप्त नहीं था उनको, जो सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है, और वो जब जब हिंसा हुई है, उसमें टीएमसी के कार्यकर्ता, जो कि इस समय रूलिंग पार्टी है, उनके साथ पुलिस और प्रशासन की भी मिलीभगत है। पश्चिम बंगाल से मेरे पास ये खबरें आई हैं। अब ये कितनी सही है, अब तो ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी उसकी जांच करेगी। लोगों ने ये बताया है कि जो अभी वोट पड़े हैं, और ये तो फिर पहले भी हुआ होगा क्योंकि खुलासा अभी हुआ है, इसकी जांच फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को करनी चाहिए। मैं रविशंकर जी को पर्सनली ये वीडियो टैग करूंगा। आपका भी फर्ज बनता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये वीडियो जरूर भेजें। मुझे पश्चिम बंगाल से बताया गया है कि जो अधिकारी बनकर वहां ड्यूटी पर गए थे चुनाव में, जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि वो निष्पक्ष रूप से चुनाव कराएं, ये मुझे किन्हीं लोगों ने बताया पश्चिम बंगाल से कि वो लोग अधिकारी थे ही नहीं, फर्जी अधिकारी टीएमसी के कार्यकर्ताओं को बनाकर भेज दिया गया और वो वहां अधिकारी बनकर के बैठ गए। अगर बीजेपी के कैंडिडेट को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, जो एजेंट होता है बूथ का, और ये कह दिया गया भाई सब बूथ एजेंट बाहर रहो, और अंदर जो वो ड्यूटी दे रहे थे वो तो टीएमसी के ही थे, उन्होंने ठप्पे लगाए हैं। ऐसी कुछ वीडियो बनाई है कुछ लोगों ने, मैं उसकी पुष्टि तो नहीं करता हूं। इसकी जांच अब या तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी करेगी, या उसको जो अब हाई कोर्ट में केस जाने वाला है, हाई कोर्ट इस पर आदेश करेगा। लेकिन इस पहलू से भी जांच होनी चाहिए कि जिन लोगों को ड्यूटी पे लगाया गया, वो जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि वो अधिकारी नहीं थे, वो फर्जी टीएमसी के कार्यकर्ता थे और उनको अधिकारी बनाकर भेजा गया, या रियल में यह है कि जो अधिकारी गए थे उन्होंने भी ठप्पे लगाए हैं। दोनों बात है, यह भी हो सकता है, क्योंकि यह भी मैं बता चुका हूं कि ममता बनर्जी ने जो भर्तियां की हैं, उसमें उन भर्तियों में ओबीसी कैटेगरी पर तो 91% तो मोमडनों को आरक्षण दे दिया, और इसमें बड़े पैमाने पर जो कार्यकर्ता भर्ती करे हैं, भाई भर्ती घोटाला, जो अध्यापक का भर्ती घोटाला है, वो तो हमने देखा ही कि किस तरह से खुलासा हुआ है कि 8वीं पास को टीचर बना दिया, जिसने पैसे दिए उसको भर्ती कर दिया। अब उस पर रोक लगी है कोर्ट से, लेकिन ऐसी और कई भर्ती हुई है, पुलिस में भी भर्ती हुई है। तो कुल मिलाकर ये जो आरोप लगे हैं, इस सब की जांच करेगी। यहां आपको एक और बात बता दूं, ममता बनर्जी जहां सवाल उठा रही हैं, ममता बनर्जी से मेरा सवाल है कि दीदी आप ये कह रहे हैं कि वो असम में क्यों नहीं गए, वो मणिपुर में क्यों नहीं गए। तो जैसा मैं कह रहा था कि दोनों जगह सरकार और पुलिस दंगा करने वालों पर कार्रवाई कर रही थी, ना कि उनका सपोर्ट कर रही थी। पश्चिम बंगाल में पुलिस दंगे की शिकायत करने वालों पर कार्रवाई कर रही थी और दंगाइयों के बारे में मौन खड़ी थी। बम चलाए गए हैं और उन बमों को खुलेआम बेचा जा रहा था। आज तक चैनल पर बाकायदा स्टिक दिखाया गया जिसमें 500 रुपए में, 1000 रुपए में खुलेआम बम मिल रहा है। तो एक पत्रकार जब पता लगा सकता है कि पश्चिम बंगाल में कहां बम मिल रहा है, आपकी पुलिस, आपकी इंटेलिजेंस ये पता नहीं लगा सकती। एनआईए जाकर के डिटोनेटर बरामद करती है, और ये तीसरी बार है। इस चुनाव के लिए इस्तेमाल में आने वाले डेटोनेटर, यानी बड़े पैमाने पर हिंसा करने का प्लान था। ये तो एनआईए को कंप्लेंट मिली, एनआईए ने छापे मारे और बड़ी संख्या में डेटोनेटर बरामद किए हैं, वरना देखिए ये हिंसा कितनी बड़ी हो सकती थी। और लॉकेट चटर्जी जो भाजपा की कार्यकर्ता हैं, वो तो ये सीधे सीधे कह रही हैं, सांसद हैं वो कहती हैं कि ये तो पूरी हिंसा का प्लान अभी भी इनका है। जिस तरह से पहले चुनाव के बाद हिंसा हुई है, क्या इस बार भी होगी, अभी तो देखना होगा, कुछ घंटे बाद इस बात का पता लगेगा। लेकिन कुल मिलाकर ममता बनर्जी को घबराहट हो गई है कि ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आई है, फिर ये रिपोर्ट बनेगी। इसके बाद पहले भी हो चुका और एक के बाद एक फाइल तैयार होती जा रही है। लोग मुझसे पूछते हैं इससे क्या होगा, मैं एक बात बता रहा हूं, उन लोगों के मुंह पर भी ये करारा तमाचा है जो लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो अपने कार्यकर्ताओं का ख्याल नहीं रखती। एक नैरेटिव चलाया जाता है, ट्विटर स्पेस देख रहा हूं मैं, सोशल मीडिया पे देख रहा हूं, आए दिन ऐसे लोग आएंगे। वो पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, बीजेपी तो वहां ध्यान ही नहीं दे रही, कार्यकर्ताओं को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। आप समझ लीजिए, पहले भी जब हिंसा हुई है
तब भी चाहे SC/ST आयोग हो, मानव अधिकार आयोग हो, महिला आयोग हो, अल्पसंख्यक आयोग हो, ये सारे आयोग की टीम गई है जांच में और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है। पहले भी खड़ी थी, अभी भी खड़ी है और ये उन्हीं लोगों के लिए जवाब है कि आप जो ये नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं का ख्याल नहीं करती, देखें जरा, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पदाधिकारी अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं अभी भी। शुभेंदु अधिकारी, लोकेट चटर्जी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश की पूरी टीम उन कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क में है, उनका इलाज कराया जा रहा है, उनसे पैसा नहीं लिया जा रहा। कार्यकर्ताओं से जिनके घर में आग लगाई है उनकी आर्थिक रूप से मदद की जा रही है, जिनके साथ हिंसा हुई है उसके साथ होगी। अब मैं आपको बता दूं, ये जो ममता बनर्जी कह रही है कि फैक्ट फाइंडिंग बंगाल में ही क्यों आती है टीम, तो दीदी आप समझ लें, पंचायत चुनाव जो अभी हुआ है 45 लोगों के मारे जाने की खबर है। विधानसभा चुनाव 2021 57 लोग मारे गए, पंचायत चुनाव 2018 23 लोग मारे गए, पंचायत चुनाव 2013 15 लोग मारे गए। तो ग्राफ अगर बनाएंगे तो 13 में 15 मारे गए, 18 में 23 मारे गए, 21 में 57 मारे गए, अभी पंचायत चुनाव में 45 मारे गए। यानी आप देखेंगे अगर तो जो हिंसा में मौत का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी पर अंकुश नहीं लगाया गया, टीएमसी के गुंडों को नहीं रोका गया, इन पर सख्त एक्शन केंद्र ने नहीं लिया, तो लोकसभा चुनाव में क्या होगा? यह आंकड़ा 100 से भी ज्यादा चला जाएगा, क्योंकि तब तो दीदी के लिए जीवन मृत्यु का सवाल है। और अभी आप देखिए, ममता बनर्जी के भतीजे पर ईडी की कार्रवाई होना बाकी है। ये दीदी दहशत फैलाना चाहती है। इससे लग रहा है कि अगर उनको ईडी गिरफ्तार करती है अभिषेक बनर्जी को, तो क्या इसी तरह की हिंसा की जाएगी? इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती से टीएमसी के लोगों का मुकाबला करने में पहले डरते थे, अब उतर रहे हैं। और इसी से ममता बनर्जी को लग रहा है कि अभी तक तो सब मैदान छोड़ के भाग जाते थे, ये पहली बार हुआ है कि बीजेपी के कार्यकर्ता मजबूती से टीएमसी के गुंडों के सामने टिके हैं, बल्कि उन्हें उल्टा भी दौड़ाया है। कई जगह पुलिस की सपोर्ट नहीं है, उसके बावजूद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी हिम्मत और साहस से टीएमसी के गुंडों का मुकाबला किया है, उसके लिए उनको प्रणाम है। और अब केंद्र की एक्शन और भारतीय जनता पार्टी संगठन का फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का वहां जाना कुछ बड़ा होने के लिए ये काफी है। मैं पहले से कह रहा हूं कि केंद्र और भाजपा दीदी के विरुद्ध केवल फाइल इकट्ठी कर रही है और उनको इकट्ठा कोर्ट के थ्रू, ये झटका लग सकता है कि कब सुप्रीम कोर्ट ही बोलेगा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है, वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और सेना के हवाले पश्चिम बंगाल को कर दिया जाए। एकमात्र हल ये दिखाई दे रहा है और पश्चिम बंगाल मुझे इसी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ममता दीदी को कहना यह चाहिए था कि जो हिंसा हुई है ये बहुत खराब है, गलत है और इस हिंसा पे हम दुखी हैं, लेकिन वो 2-2 लाख रुपए देने की बात कहकर इसको मोल्ड करने की कोशिश कर रही हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के भी कार्यकर्ता जो मारे गए बड़ी संख्या में, उनके अंदर काफी रोष है। अब देखना होगा ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की क्या रिपोर्ट आती है और इसके बाद जो कलकत्ता हाई कोर्ट है वो क्या एक्शन लेता है। वंदे मातरम।